मिलते हैं हमारे सिपाही कर्मी भाई बहनों से कि इनका धरना 17-18 दिन से चला हुआ है। बहन जी 25 दिन से चला हुआ है। सर क्या मतलब क्या मांगे हैं आप लोगों के, कितने दिन से ये धरना चला हुआ है आपका? देखिए सर, मैं पटौदी ब्लॉक प्रधान भाई सतबीर जी, हम पिछले 25 दिनों से अपनी हड़ताल पर बैठे हुए हैं क्योंकि सरकार के साथ हमारी मांगे है जायज़। वो जायज़ मांगों को मानने से बार बार इनकार कर रही है सरकार। तो हम चाहते हैं सरकार से कि हमें 17 साल हो गए लगे हुए, तो या तो हमें पक्का किया जाए, जब तक पक्का ना किया जाए हमारी कोई पॉलिसी बनाई जाए। और पॉलिसी बनाने में अगर महीने 2 महीने 3 महीने का टाइम लगता है, तब तक हमारा न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये लागू किया जाए। और मांगे अपनी मांगे बहुत सी है, लेकिन उसमें यह है कि एक तो हमारी वर्दी भत्ता, धुलाई भत्ता और हमारी तनख्वाह टाइम से डले। तीसरा हमारा औजार भत्ता। धन्यवाद सर। बहन जी आप बताइए। हमारी मांगे तो काफ़ी है। हमने 16 सूत्री मांग का एक मांग पत्र पहले भी दे रखा है, लेकिन हमारी विशेष मांगे जो मेन आज के टाइम में पूरी होनी चाहिए। आज हमें 25वां दिन है। आज 24 घंटे का पड़ाव हमारा डीसी ऑफिस पे था। बाकी हम 24 दिन से ब्लॉक पे हैं। पूरे हरियाणा में 140 ब्लॉक हैं, सभी पे हमारे धरने लगे हुए हैं हमारी मांग को लेकर। हमारी विशेष मांग ये है कि हमें 16 से 17 साल हो चुके हैं, अब हमें पक्का किया जाए, हमारी पॉलिसी बनाई जाए। तब तक हमारी पॉलिसी नहीं बनती है, उसका प्रोसीजर 1-2 महीने का है, तो उस पॉलिसी उसको देखते हुए हमारी महंगाई भत्ते से जोड़ के हमारी सैलरी 26,000 रुपये वेतन होनी चाहिए। उसके साथ साथ ही जो हमारी 3 से 4 बार हमारी जो पंचायत मंत्री के साथ वार्तालाप हो चुकी है, उस वार्तालाप में जो हमारी सहमति बनी थी, उन सहमतियों को जल्दी से जल्दी एक्शन में लाना चाहिए, लागू किया जाए। और हमारी जैसे 400 की आबादी पे निगम में कर्मचारी लगा हुआ है, ठीक उसी तरह हमारे ग्रामीण सफाई कर्मचारी को भी 400 की आबादी पे लगाया जाए, वीडियो के पेरोल पे लगाया जाए। और अभी हमारे गांव में इतना काम का बडल है कि हर ग्रामीण सफाई कर्मचारी शरीर और मानसिक और शारीरिक काफ़ी परेशान है और उसको गांव में बहुत परेशान किया जाता है। तो हम ये सोचते हैं सरपंच के जो हाजिरी अटेंडेंस लगाते हैं, कभी सरपंच लगाते हैं, कभी वो मेंबर वगैरह लगाते हैं, तो हमारे जितने भी ग्रामीण सफाई कर्मचारी हैं, 11,000 सफाई कर्मचारी हैं, उन्हीं में से पढ़े लिखे भी हैं, उनमें से पढ़े 10वीं 12वीं 14वीं भी हैं काफ़ी, तो उनमें से छाट के सुपरवाइज़र 4 से 5 गांव हो जिनके ऊपर सुपरवाइज़र बने जाए, वो अटेंडेंस खुद भरे। और न्यू भर्ती हो, जैसे कि 400 की आबादी पे अगर कर्मचारी लगता है तो न्यू भर्ती तो मैक्सिमम होगी ना, तो जल्दी से जल्दी न्यू भर्ती हो। और जो भर्ती हो वो हमारे बीडीओ ऑफिस के माध्यम से भर्ती हो। और एस ग्रेसिया जो नीति है, जो हमारे ग्रामीण सफाई कर्मचारी, वैसे तो सरकार कहती है कि ये योद्धा हैं, इन्हों के ऊपर फूल बरसाती है, इनके पैर धोती है, लेकिन जिन्होंने जब इतनी बड़ी बीमारी आई कोरोना महाकाल, उसमें इन्होंने जान की परवाह ना करते हुए भी इन्होंने जो शवों को भी फूका, शवों को भी वो किया। और जब सब अपने घरों में बंद थे और ये सड़कों पे खड़े थे अपनी जान की बाजी लगाते हुए, लेकिन इन्होंने अपनी जान की बाजी नहीं लगाई। सबसे श्रेष्ठ बात तो ये होती सरकार की महत्वपूर्ण, ये झूठे वादे करके बन तो गई। इन्होंने कहा था इनको पक्का करेंगे, कच्चे कर्मचारियों को जल्दी से जल्दी पक्का करेंगे, इनकी पॉलिसी बनाएंगे। हमने इनके वादे पे यकीन मानकर आज इन्हें सत्ता पे बिठा दिया। सत्ता पे बैठने के बाद ये हमसे वादा खिलाफी कर रही है। हम ये चाहते हैं अगर ये वादा खिलाफी ना करे, ये ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को ध्यान दें, क्योंकि ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने अपनी जान की बाजी लगा के कोरोना महाकाल में जो कार्य किया था, वो हमने फूल बरसाने के लिए या पैर धुलवाने के लिए नहीं किया था। हमने सिर्फ ये किया था कि इस कोरोना महाकाल के कार्य को देखते हुए, जबकि इनको कुछ नहीं मिला, इनकी खुद की सेफ्टी किट नहीं मिली और इन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई, सेफ्टी किट ना मिलने के बाद भी इन्होंने अपने काम किया, तो उस कार्य को देखते हुए इनकी पॉलिसी बनाई जाए, इन्हें जल्दी से जल्दी पक्का किया जाए। भाई ये काम तो सरकार का था, लेकिन फिर भी हम वो सरकार भूल चुकी है, ये वादा खिलाफी सरकार है, हम इसको बार बार याद दिला रहे हैं, या तो ये कार्य करे, वरना आज हम इतने मजबूर हैं कि 2 महीने का नोटिस लगाया था हमने ये धरने पे बैठने के, लेकिन इन 2 महीने के नोटिस में इसने एक बार भी ये नहीं सोचा। आज ये मजबूरी में मजबूर होकर ये आज धरने पे जा रहे हैं। आज धरने पे बैठे भी हमें 25वां दिन है, लेकिन
टाइम देती है, फिर वादा खिला 1000 रुपये बढ़ा दिए। ये कौन सी बात मजाक बना दिया हमारे साथ, ये मजाक बनाया है, ये गरीब आदमियों का ऐसा मजाक बनाया है जो कि आज पूरे हरियाणा में जितने भी 140 ब्लॉक हैं सारे के सारे इस गिफ्ट को नहीं लेना चाहते। वो ये चाहते हैं कि इनके साथ न्याय हो। अगर इनके साथ न्याय नहीं होता तो ये आज मजदूर, ये जो ग्रामीण सफाई कर्मचारी इतना मजबूर हो गया है। 2024 में इलेक्शन आने वाले हैं, ये सत्ता पर बिठाना जानता है, तो ये सफाई कर्मचारी अगर इसको पक्का नहीं किया जाएगा तो ये सत्ता पे से उसको कच्चा करना भी जानता है। धन्यवाद। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा पूनम लुएरा, मैं गुड़गांव जिले से कोषाध्यक्ष, स्टेट कमेटी से सचिव। सर कितनी सैलरी है अपनी जो अभी फिलहाल? अभी हमारे 14,000, जिसमें से कट फंस के हमारे 12,215 रुपये। क्या आप इस सैलरी में अपने घर का खर्च उठा पाते हैं? हम अपने घर का खर्च किसी प्रकार भी से महंगाई के टाइम में हम पूरा नहीं कर पाते हैं। और हमारी जो समस्या है तो सरकार सुनती तो है लेकिन उसको गौर नहीं करती, उसको लापरवाही कर देती है और हम वैसे के वैसे रहते हैं। इसी वजह से जो हड़ताल आज हमें कर रहे हैं 17 साल के वजह से हड़ताल कम से कम 14 या 15 साल के हुए जब भी हो जानी चाहिए थी हड़ताल। सर आप कुछ कहना चाहते हैं? सर हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारा जो परिवार का पालन पोषण हो सके उतनी हमें सैलरी देनी चाहिए। कम से कम न्यूनतम वेतन 26,000 देनी। ये आपकी मांग नहीं है, जरूरत है। ये जरूरत है, परिवार की को पालने की जरूरत है। जी। सर नमस्कार, क्या नाम सर नमस्कार आपका? सर, मेरा नाम सज्जूराम है और जिला सह सचिव पद है मेरे पास। हम 17 साल से ग्रामीण सफाई कर्मचारी अपनी सेवा में युक्त हैं। बाकी सरकार ने उस टाइम हम लगाए थे जब 2000 की आबादी पर कर्मचारी नियुक्त किया था एक। आज 17 साल होने के बावजूद भी कर्मचारी का काम बढ़ रहा है, गांव बढ़ गया है, मकान बढ़ गए हैं और कर्मचारी को बहुत दिक्कतें हो रही है। आए दिन दरखास्त लगती रहती है, हमारे वीडियो ब्लॉक में काम नहीं करते कर्मचारी। काम जो है इतना बढ़ चुका है कि एक आदमी गांव में कहाँ काम करेगा और जो बहुत परेशान होता है मानसिक से भी, और तनख्वाह भी समय पर नहीं मिलती है हमारी। अब हम सरकार से मांग करते हैं, विज्ञापन में बार बार लिखते हैं कि साहब जो शहर की तर्ज पे है 400 की आबादी पर, उसी तर्ज पर हमें भी कर्मचारी लगाया जाए, बढ़ाया जाए हमारे, ताकि हमारी समस्या खत्म हो। एक हाजिरी की बात जो हमारी आती है बार बार कि हाजिरी ली जाएगी, तो हम ये सरकार से अपील करते हैं, दरखास्त में लिखते हैं, मांग पत्र में लिखते हैं कि हमारे ही साथी कर्मचारियों में से जो पढ़े लिखे हैं उन्हीं में से कोई हाजिरी लेने के लिए सुपरवाइजर बनाया जाए। बोल चुके ताकि ईमानदारी से आपकी अटेंडेंस लग सके। ओके, ये तो हमारी मांग है। आपने ये खबर ओएससी इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के माध्यम से देख रहे हैं। इस खबर को आप आगे से आगे बढ़ाएं ताकि मंत्री महोदय तक ये बात हमारी पहुंच सके और हमारे जो सफाई कर्मी भाई बहन हैं इनकी आवाज़ पहुंच सके और उनकी आवाज़ को पूरी किया जाए। धन्यवाद।